संगम नगम में। सभी साथी कृपया अपना माइक म्यूट रखें। के बाल किशन रामदास जी, आप भी बंद कर लें, कृपया माइक बंद कर लें सभी लोग। हाँ, तो मैं हाजिर हूँ। मैं समण गुरुप्रसाद लुधियाना पंजाब से, बेसिकली बिलोंगिंग टू हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी। और लुधियाना में मैं 46 साल से यहीं रह रहा हूँ। तो आज संघ ने आदेश दिया मेन कंसेप्ट के लिए, सो हाजिर हूँ। आज का दिन हमारे जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है आज। तो सबसे पहले हम उनके बारे में दो बातें करेंगे। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव, जिला खूंटी, झारखंड में हुआ था, जो आज के समय में झारखंड है। और उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता जी का नाम करमी था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह के रूप में का नेतृत्व किया था, जिसमें जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान नाम से प्रसिद्ध है। उलगुलान का अर्थ विद्रोह या आंधी ऐसा। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अन्याय के खिलाफ आदिवासी समुदायों को, सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया, एकजुट किया। उन्होंने आदिवासी भूमि अधिकारों और पारंपरिक मान्यताओं के लिए आंदोलन किया। उनकी लड़ाई जल, जंगल, जमीन के लिए थी। उलगुलान में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़ी। और बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय के लिए स्वतंत्रता और न्याय का मुख्य उनका जो था संघर्ष था। और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, तो उसमें उसी से उनको, उन जो हमारा आदिवासी समाज है उनको भगवान के रूप में मानता है। और दूसरा नाम उनको धरती आबा भी कहते हैं। उनके योगदान को जनजातीय गौरव दिवस पर मनाया जाता है। अंग्रेजों से लड़ाई जो थी उनकी पारंपरिक हथियारों से एक तरह से, और गोला बारूद के अगेंस्ट। क्यों, जो विरोधी था वो गोला बारूद, बंदूकें थी, और ये पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़े। और उनका जो नारा था एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, आ, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थ हमारा देश हमारा राज। ओट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब उस टाइप, वही हम रिपीटेड हम कह सकते हैं। अंततः चूंकि ये पारंपरिक हथियारों से थे, छोटे मोटे तीर कमान आम जो थे जंगलों में यूज करते थे आदिवासी लोग, और वो गोला बारूद से तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ उससे बराबरी कर पाना, तो गिरफ्तार हुए। और 25 साल की उम्र भी नहीं थी अभी, 1875 का उनका जन्म था। और 9 जून 1900 में उनको, कहते हैं कि एक पेड़ से बांध के गोलियों से भून दिया गया। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है वो हैजा से हुई थी। तो हम उनके बलिदान दिवस को हमेशा याद करते हैं, हमारा समाज याद करता है, तो हमें याद रखना चाहिए। हमारा
जो समर संघ है, हमारे ऐसे महापुरुषों से बहुत कुछ सीख रहा है। संघ हमारा पुराना है। उसके बाद में हमारे लोगों ने, हमारे समणों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे विचार दिए, बहुत सारी उपदेश दिए, हमें बताया, लिखती रूप में भी वैसे भी। हम लोग कहीं न कहीं अपनी भूल करते गए, इसीलिए हम आ, आगे अपना ह्रास कर बैठे, हमारा नुकसान हो गया। जो अंततः हमारे महापुरुषों के जो विचारों का निचोड़ था, वही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के रूप में हमें लिखती रूप में दिया। और जो देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा जाता है, उन्हीं विचारों पे समर संघ हमारे संविधान को भी सर्वोपरि मान के 10 गोल्डन नियमों के साथ काम करता है। और वो जो पवित्र ग्रंथ है संविधान, वो हमारा प्रमुख जो है हमारे लिए है। और शुरुआत जब हुई थी वी द पीपल से, तो उस समय उस संविधान की ही विचारधारा से वी द पीपल लेकर उस पर काम शुरू हुआ था। और बाद में जैसे जैसे खोजबीन चलती गई, तो आ, समर संघ का पता लगा, तो उस पे कार्य तो बहुत पहले से हो रहा था। तो जब सारे मतलब प्रमाण वगैरह जो मिले, उस हिसाब से हम समर संघ के रूप में आगे शुरू हुए। तो समर संघ क्या कर रहा है, कैसे लोग चाहिए समर संघ में काम के लिए, ये आम जनता के समझ में इतनी जल्दी नहीं आ रहा। क्यों? वो दूसरे संघों से मिलान करने की कोशिश करता है हर व्यक्ति, दूसरे संघों से, दूसरे संगठनों से वो जल्दी यकीन नहीं कर रहा, यकीन नहीं अपना जमा पा रहा है। आपसी बातें भी साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन संघ में कोई विरोधी नहीं होता, विरोधी काम नहीं होता, विचारधारा विरोधी नहीं हो सकती। संघ वही है, संघ ऐसे ही कार्य करता है। सामूहिक व्यवहार हो, होता है, निजी नहीं होता। सांघिक विचारधारा संघों में होती है। संघ जो व्यवहार करता है, वो जो होता है वो सांघिक के रूप में दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखे और व्यवहार में नजर आए, वही संघ है, वही संघी है। संघ में किसी का अकेले का विचार नहीं होता, सभी साथियों के मिल के जो विचार होते हैं, जो बनते हैं, वो आते हैं और उन्हीं विचारों पे संघ काम करते हैं। संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं, वो बहुत ही अ, अप्रतिम, हम कह सकते हैं खास हैं। और उन नियमों पे काम करते हुए समर संघ सबसे पहले तो जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की है। लेकिन हम अभी तक वो बात लोगों तक ले जा रहे हैं, लोग उस चीज को क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। लोग डर रहे हैं। अब तक जो उन्होंने देखा है कुछ सालों में, पिछले खासकर काशीराम साहब जी के काम के बाद में, अपनी सरकारें बनने के बाद में एक बड़े राज्य में, और उसके बाद में जो जिस दिशा में, जिस पोजीशन में हमारे लोग पहुंचे, या बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे पर हमारे संगठन पहुंचने के बाद में वो एकदम निचले स्तर पे पहुंचे, उससे लोग इतना डरे हैं कि जल्दी किसी पे यकीन नहीं कर रहे। फिर
और डरा हुआ व्यक्ति अपने आप को वही मान लेता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, जो सबसे ज्यादा कमजोरी हमारे लिए है। हमारी सोच में फिर क्या होना चाहिए? हमारी सोच में, हमारे बोलने में, हमारे वक्तव्य में, हमारे लेखन कला में, उससे लोग प्रभावित होंगे। हम लोग सिर्फ बोलने में और लिखने में से ही नहीं, बल्कि हमारे जो व्यवहार, असली व्यवहार जो हमारा नजर आएगा, हमारे काम करने के तरीके से, व्यवहार से, उससे लोग प्रभावित होंगे। हमें अपने एक्शन में, हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों में सब कुछ सांघिक सिस्टम, संघ के नियम, संघ की विचारधारा हमारे अंदर नजर आनी चाहिए। तब हम कुछ आगे बढ़ पाने के पोजीशन में हैं। हम अभी देख रहे हैं कि लोग क्यों नहीं साथ जुड़ रहे हैं। जब बात करी जाती है कहीं पर कि भाई संघ की विचारधारा हम काम करें, तो लोग मतलब डर सा अपना जाहिर करते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। और एक शब्द निकल के आता है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे हम संघ के लिए बात करते हैं कि हम अ, ऐसी चीज तैयार हो रही है जिससे हमारा हर तरफ हमारा बोलबाला होगा, और हम जितनी जल्दी जुड़ जाएं तो उतनी जल्दी हमें सक्सेस मिलेगी। हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दिशा में हमारा बोलबाला होगा, क्योंकि हमारी जो विरासत है बहुत ही रिच विरासत रही है। और उस विरासत को अगर हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हम जब उसी ढंग से काम करना शुरू कर रहे हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक है कि जो तरीका उस समय था उसी तरीके को हम लेकर चल रहे हैं, तो नेचुरल है कि हम उसी हिसाब से हजारों साल के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों को अचंभा सा लगता है, और अचंभा लगने से हाथ वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक बात आती है, जिस व्यक्ति को एक बार समझाया गया, समझ लग गई बात, और वो फिर काम करने को राजी नहीं होता, और ये जरूर कह देता कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का साथ जुड़ने की जरूरत है। एक साथी से मेरी बहस होने लगी, वो कहता ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता? कहता नहीं, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं, सबसे पहले तो आप बताइए, आपको ये बात समझ लगी? ये 10 गोल्डन नियम है जो, ये आपके समझ लग गए? कहते हाँ, समझ लग गए। फिर एक दो बातें करी राजनीति वाली, या केवल समर्थ क्यों कैसे रहेगा, कैसे आप वाच करेंगे इसमें, उसमें हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में फिर फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमने कहा ये बताओ, आपको ये बातें सारी समझ लगी? कहता हाँ, बिल्कुल समझ लगी। हमने कहा फिर सबसे पहले आप काम करना शुरू करो ना। जब आपको समझ लग गई, आपका एक ही दिमाग में आपके घूम रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप शुरू कर नहीं रहे हो और आगे कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले जब हमें बात का पता लगता है, या हमें हमें जो चीज सही हो रही है, सही काम सामने आया है, सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, काम करेंगे, तभी उसमें सक्सेस नजर आएगी, तभी हमें कुछ उसमें होता नजर आएगा। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि भाई सबसे पहले तो आप मानिए और काम करना शुरू कीजिए, और जब काम करेंगे तो बाकी भी आगे काम होगा, और आगे इसी तरह से चैन बनेगी। हमारा जो सिस्टम है, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं कि 1+10, एक स्पोक आगे 10 स्पोक बनाएगा, अगर इस तरह की चैन तैयार होती जाएगी तो हमारा काम कितना आसान हो गया। हम 85% हैं, और 85% हमें तो कुछ सालों में ही सक्सेस मिल जानी चाहिए। हम कुछ सालों में ही सफल हो जाना चाहिए हम लोगों को। चाहे जिस दिशा में जाना चाहे वो, हम उस दिशा में पहुंच सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम गिनती में ऑलरेडी ज्यादा है। और सिर्फ यही है कि हम अपनी पहचान
आम लोगों तक पहुंचाएं, हम आम लोगों तक पहुंचे। हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज, हमारे संघ के साथी ज्यादातर हम लोग उलझे हुए हैं लीडरों में, नेताओं में, संगठनों के नेताओं में। संगठनों के नेताओं से हमें उम्मीद कम करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी, जब तक मैं नहीं खत्म करेंगे, अपनी जो अहम भाव नहीं खत्म करेंगे, अहम भाव मतलब उनका पद प्रतिष्ठा मंच माला सबसे पहले आगे आता है, और उसके बाद में उनका जो कलेक्शन होती है वो आगे आती है, चंदा आगे आता है। दो चीजें उनको कहीं और कहीं दूसरे के साथ खड़ा नहीं होने देती, और यही दो चीजें संघ ने इसीलिए उन चीजों को खत्म किया। संघ के जो नियम, 10 नियम है, केवल समण, चंदा कभी नहीं, तो ये सबसे मतलब इसकी काट कोई नहीं है। और ये इसीलिए ये नियम बनाए गए कि हमने उन चीजों को खत्म किया, और संघ इन चीजों पे चलते हुए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम जरूर स्लो है, इतना तेज नहीं हो पा रहे। तेज क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, ये भी अभी मुझे लगता है पूरे परिपक्व नहीं हो रहे हैं। और आगे जो जिनसे मिलना, जाके जिनसे हम मिल रहे हैं, वो तो बहुत डरे हुए हैं। वो अपने आप को उस स्थिति के अंदर ढाल चुके हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं। वो कहते हैं कि बस हमारी यही नियति है, हम उसी नियति नियति में जब आदमी उसमें बैठ जाता है, तो उसके आगे ना काम करता है और ना आगे बढ़ पाता। तो इसलिए वहां से हमें कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं मिल रहे। लेकिन हम लगातार अगर हम जाते रहेंगे, तो और इन नियमों को बार बार बताते रहेंगे, 10 नियमों को, तो नेचुरल ये है कि जब हम ऐसा बीज है कि जहां भी मर्जी डाल दीजिए, लेकिन जब उसको प्रॉपर, उसको अब प्रॉपर उसका एटमॉस्फेयर, सीजन, उसको प्रॉपर पानी वगैरह, प्रॉपर धूप मिलेगी, तो उगेगा। आज नहीं उगेगा, हो सकता साल 6 महीने बाद या उसके बाद, लेकिन वो जरूर निकलेगा। और जब उगेगा तो एक बड़ा वृक्ष बनेगा, और उससे हमें फल जरूर मिलेंगे। तो ये 10 जो गोल्डन नियम है हमारे, ये बहुत ही खास हैं। और इनको मैं एक बार पढ़ता हूँ, और शॉर्ट में इसका थोड़ा सा बताते हैं। केवल समण क्यों रखा गया? क्योंकि जहां भी अब तक समण हमारे चाहे हम हमारे तथागत बुद्ध से लेके अब तक के जितना भी हम कोई इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं कि जहां भी समण घुसा है, समणों में हमारे कोई वमण आया है, तो उसने हमारा नुकसान किया है। तो इसलिए इनको पहले रिस्ट्रिक्टेड रखा गया। चंदा कभी नहीं, चंदे ने हमारे संगठनों का बेड़ा गर्क कर दिया। और चंदा ही एक बहुत ही खतरनाक जड़ ऐसी है कि जो संगठनों को एक दूसरे के साथ जाने नहीं देती, और अपने कलेक्शन के चक्कर में, अपने पेट पालने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं, और दूसरे एक दूसरे से मिलते नहीं। इसलिए उसकी भी समर संघ ने खत्म किया। और जाति अभ्यास, जातियों ने ही बहुत सारे संगठनों की उपज जातियों के द्वारा, महापुरुषों के नाम पर इसी पे हुई है। तो इसको भी समर संघ ने खत्म किया, ताकि हम टुकड़ों से इकट्ठे हो जाएं। बाबा साहब ने जातियों को इकट्ठा करके कुछ ग्रुपों में शेड्यूल किया, लेकिन उसको भी हमारे साथियों ने, हमारे समाज ने नहीं माना प्रॉपर ढंग से, और वो और ज्यादा आगे जातियों से जातियां बनाते गए। और इस तरह केवल संघवाद, तो सांघिक व्यवस्था पे बात करना इधर उधर की फालतू की बातों के बजाय, क्योंकि हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं, अपने सांघिक कामों से ही फुर्सत नहीं है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला को तो जड़ से खत्म ही किया, और इससे एक तो संघ का खर्चा बचता है, कम होता है, मिनिमम खर्चे पे काम होते हैं। दूसरे, ऊंच नीच की और छोटे बड़े की भावना भी खत्म होती है, उसको संघ ने खत्म किया। और पंजीकरण कभी नहीं का रखा कि पंजीकरण भी कोई हल नहीं है। क्यों? पंजीकरण होगा अगर कराना है, तो उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक उसकी तो उसमें मेंबर हुए, फिर पद प्रतिष्ठा वाला काम आ जाएगा। और फिर पंजीकरण, 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण कहाँ पे होगा, कौन करेगा?
पंजीकरण आमतौर पे किन चीजों का होता है? किसी मालिकाना हक के लिए पंजीकरण होते हैं, और संघ में कोई मालिक नहीं होता। संघादेश से सबसे ऊपर संघ का आदेश चूंकि बहुत थोक बजा के तैयार होता है। कोई आदेश पारित करने कराने के लिए सबसे पहले संघ के हाउस में पेश किया जाता है, और वहां पर बाकायदा चर्चा होती है। चर्चा में जो बात पास होती है, जो प्रस्ताव कोई पास होता है बहुमत से या सर्वसम्मति से, उस प्रस्ताव को मतलब संघ का आदेश माना जाता है। उसकी वो चाहे पहले कोई विरोधी है, लेकिन पास होने के बाद में उसके लिए भी वो संघादेश हो जाता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। लोग इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत मतलब बहस करते हैं। राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? राजनीति के बगैर कुछ होने वाला नहीं, राजनीति नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो सीधा ही है कि भाई राजनीति तो संघ के पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। राजनीति तो संघ के पीछे पीछे चलती है। राजनीति जैसा संघ विचार भी व्यक्त कर देता है, तो उस राजनीति के लिए तो वो रूल बन जाता है। जो विचार रख देता है संघ, उन्हीं नियमों पे आगे काम होते हैं। तो संघ को राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी संघी को संघ ने मना नहीं किया कि राजनीति में ना जाए। अगर वो संघ से कुछ सीख के जाएगा, संघ से कुछ सांघिक सिस्टम को समझ के जाएगा, तो नेचुरली है कि वो संघ के लिए, संघ के लोगों के लिए, समणों के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, इक्वालिटी के लिए काम करेगा, समता समानता बंधुता भाईचारा पे काम करेगा। तो यही संघ को चाहिए। तो संघ को राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी संघी राजनीति में जा सकता है। हाँ, सीख कर जाएगा तो अच्छा रहेगा, बता के जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, और अगर परमिशन लेके जाए तो और अच्छी बात है। और लेकिन एक ध्यान रखने की जरूरत है कि वो या तो समण किसी पार्टी में जाए, या वो स्वतंत्र रूप से अपने चुनाव के लिए जाए, चुनाव लड़े जाके। फिर ठीक है, अगर किसी विरोधी विचारधारा में हो जाता है तो संघ उसकी मेंबरशिप के लिए भी विचार करेगा, इसको संघ संघ ने रखना है या निकालना है, तो उस पर संघ बैठेगा, फिर बाद में विचार करेगा, वो अलग की बात है। तो इस तरह से संघ में राजनीति संघ नहीं करेगा, लेकिन कोई भी संघी राजनीति के लिए जा सकता है, कर सकता है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो अगर कोई घात करता, संघ का नुकसान करता, कौन संघ घातक हो सकता है? जो संघ के नियमों पर ना चले, संघ के नियमों को ना माने, संघ का नुकसान करने की कोशिश करे, संघ को तोड़ने की कोशिश करे, किसी संघी को बरगलाने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्तियों को संघ की घातक की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी निर्णय कौन करेगा? फिर संघ बैठेगा और संघ में फैसला होगा, और उसको, उस व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, और जितना उसने घात किया उस हिसाब से उसकी सजा तय होगी, और वो उस समय का बैठा संघ ही सजा तय करेगा कि इसको वार्निंग कर दे के छोड़ना है, या कुछ सालों के लिए या सदा के लिए उसको संघ से बाहर करना है। तो ये संघ घातक के लिए है। तो बेहतर है कि हम सभी जो भी साथी संघी काम करें, संघ में आए, तो अच्छी तरह से संघ के नियमों को जाने समझे, और जान समझ के आत्मसात करें हर नियम को, संघ को पूरी तरह से आत्मसात करें। उसके बाद में हम जब काम करेंगे तो हमसे कभी घात होने के चांस ही नहीं होंगे। सब मुख्य बात है कि संघ के सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अपने ऊपर लागू करें सबसे पहले। और उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ना ही कभी खत्म किए जाएंगे। तो ये वाकई जो ये नियम है, इनमें से काफी सारे नियम बहुत पुराने समर संघ के हैं, ये कह सकते हैं। तो उन नियमों, वो प्राकृतिक नियम है, और कुछ अभी के जो डिस्कस हुए हैं, अच्छी तरह से ठोक बजा के तैयार किए गए, आपस में चर्चाएं करके, कई कई बैठकों में चर्चा करके तैयार किए गए। तो वो नियम है और ये आधार है, और इतना
बढ़िया आधार है। एक बिल्डिंग का जैसे बेस होता है और उस पे एक सैकड़ों मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ऐसा बेस है। हम हजारों साल के लिए अपनी अपना ये संघ हजारों साल तक जीवित रख सकते हैं, अगर इन नियमों को प्रॉपर ऐसे ही हम लागू करते रहेंगे और आत्मसात करते रहेंगे, मानते रहेंगे। और जब जरूरत पड़े नए नियम बनाएंगे, लेकिन इन नियमों को कभी नहीं अगर हिलाया गया तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और इन नियमों का एक ही यहाँ पे एक है कि अगर कोई नियम इसमें से कोई ऐसा समय आता है कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करने की जरूरत पड़ती है, चेंज करने की थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए संघाधीश सबसे ऊपर है, तो वो संघ बैठे। और उसके लिए लेकिन कोरम जो है वो सेपरेट है। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में कुछ नियम ऐसे हैं जो 51% बहुमत से होते हैं, पास होते हैं या चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे नियम हैं जो 75 से है। तो इस 75% कोरम से, तो और उसमें भी 75% उसका बहुमत भी चाहिए। तो इसी तरह से इसमें है, तो उस कोरम को पूरा कर पाना इतना आसान नहीं है, और फिर कोरम में बहुमत भी उतना हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से हमारे नियम इन नियमों पे संघ काम करेगा तो लगातार हम लोग आगे बढ़ते भी रहेंगे, और संघ हजारों साल के लिए काम भी करेगा। तो ये संघ के नियमों को हम एज इट इज आगे हम आम जनता तक ले जाने की मेन हमारी जो समस्या है, हर आदमी जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारा साथी जो स्पोक काम कर रहा है, और सबसे पहले अपने ऊपर आत्मसात करे और उनको अपने ऊपर लागू करे, अपने परिवार में लागू करे, फिर आगे बढ़े। तो हम समझते हैं कि कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, और लोग मानने लगे धीरे धीरे। अगर नहीं मानते तो हम अपनी बात आगे ले जाते रहें, उसका रिजल्ट देर सवेर आएगा, आएगा जरूर। हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम काम करें, डट के काम करें, सबसे पहले घर में अपनी शुरुआत करें। अपने से ही शुरुआत होती है, और उसके बाद में जब हम आगे जाएंगे तो वो थोड़ा सा और आसानी होती जाती है। तो सबसे पहले अपना घर, उसके बाद रिलेशन में जो है रिलेटिव है, नियर रिश्तेदार, दोस्त मित्र, और उसके बाद में आम समाज में उतरेंगे, तब हमें थोड़ा आसानी रहेगी। तो हम जितनी जल्दी जुड़ते जाएंगे उतनी जल्दी हमें रिजल्ट भी आते जाएंगे। अभी भी जितने 4 साल हमारे हो चुके हैं, और 4 साल में हमें जो मिला है बहुत कुछ मिल गया है। हमारी हिम्मत, हमें बोलने की शक्ति, हमें ज्ञान, हमें जो नॉलेज यहाँ से संघ से मिली है, शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से हमें ये कुछ मिलता। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से हम इतने लोग जुड़ जाते। जो आज मुंबई का कोई साथी बैठा है, तो कोई झारखंड का बैठा है, तो कोई कहीं का बैठा है, और अजय जलवान सर अभी मैं देख रहा था विदेश में बैठे हैं। हम इतने साथियों से मिल रहे हैं, ये संघ की ताकत है। और ये ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। हम इसको बहुत छोटा करके ना आके, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये लिंक ही हमारी ताकत है। हमारा जो मिलना जो है संगीतियों में, यही हमारी ताकत है। और ये ताकत हमें जरूर रंग दिखाएगी, रंग लाएगी, हमारे फेवर में होगा, हमारे समाज के फेवर में होगा। हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। और जितनी जल्दी जल्दी जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे, उतनी जल्दी जल्दी उतने बड़े बड़े रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे, और जितना हम देर करेंगे उतनी ही देर होगी। तो हम आज ही क्यों ना जुड़े, आज ही हम जीतने की ओर अग्रसर हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर अपनी वाणियों को मैं विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे बोलने में, शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।